में आया हूँ और मैं बता दूँ ये जो स्थल है जानताड़, ये जो जानताड़ है, इसी स्थान से जो डीबा किशुन जी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहीं से आंदोलन शुरू किया था इसी स्थल से। और मैं बता दूं ये इसी स्थल पर यहाँ स्थल के देवताओं का पूजा पाठ करते थे। अच्छा, इस स्थल के जो देवताओं का पूजा पाठ करते थे। दूसरा शुरुआत मीटिंग वगैरह करते थे। और एक चट्टान है आगे में, उसको दिखा देंगे उसको। तो आप देख रहे हैं, आप वहाँ तक आप जो दीवार के उस पार में सड़क देख रहे हैं, वो सड़क जो है जैसे जितना हंसदा जी का कहना है कि ये सड़क जो है पूरा ये बनना था। यहाँ सामने आपको एक छोटी सी नदी होगी, है ना, ये नदी तक ये सड़क बनना था, लेकिन ये सड़क में भी देखिए आप खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। आप करीब करीब गेट से 20 मीटर के आसपास जो है वहाँ तक सड़क बनी है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ केवल और पत्थर और बालू यहाँ पर फेंक दिया गया है। उसके बाद ये सड़क बनी नहीं। इसका भी फंड का पूरी तरह से 100% मैं कहूँगा तो भ्रष्टाचार किया गया है। जितराज जी, ये जो सड़क बननी थी ये भी मतलब ग्राम प्रधान के द्वारा ही किया गया था? नहीं, ग्राम प्रधान के द्वारा तो नहीं बोल सकते किसी ने बनाया, लेकिन उनके ही देख रेख में, क्योंकि जितना भी योजनाएं जो आता है ना, ग्राम प्रधान के ही देख रेख पे जो लाभुक समिति का या फिर निगरानी समिति का किया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक नदी तक बनना था, ये रोड ये भी अधूरा रह गया है। और ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं जानताल पूजा स्थल। अच्छा। ठीक है, यहाँ देखिए घेराबंदी भी किया गया है। अच्छा। एकदम एक साइड किया गया, कहने लगा आगे की तरफ से पूरा घेर दिया गया है, लेकिन पीछे आपका पूरा खुला दीवार भी पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, उसमें भी भ्रष्टाचार। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आइए मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा विमलेश जी आप आइए। एक और देखिए यहाँ पर, जैसे जितराज जी बता रहे थे, यहाँ पर सिंचाई भवन बनाया गया था, लेकिन उस पर भी जो है कुछ भ्रष्टाचार में जितराज जी दिखा रहे थे। जितराज जी क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ जो है इस पंप हाउस के माध्यम से हमारे खेतों में पानी पहुंचाना था, लेकिन अब विश्वास नहीं कीजिए, चलो दिखा देते हैं आपको। यहाँ मोटर भी लगा नहीं था। अच्छा। ये पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं है। ये कब बना था? ये मेरे ख्याल में 2012 के आसपास, नहीं 18 में, 2018 में। हाँ, ये देखिए। तो ये दोस्तों देखिए, ये सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन ये भी जो है पूरी तरह से अधूरा है। और ये कुआं पता नहीं कहीं ये टूट न के गिर न जाए, फिर हम लोग, पानी तो काफ़ी है लेकिन ये इसमें मशीनें नहीं लगी है। इसकी मशीनें कहाँ गई? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो ग्राम प्रधान लोग ही कह सकते हैं कि यहाँ का मशीन कहाँ गया। अच्छा। और ये कहने का मतलब सोचे कि 2018 के आसपास का है और ये पूरी तरह से कंप्लीट होके ख़त्म हो गया, कहने का मतलब। लेकिन एक बूंद पानी भी ये बहुत डेंजर है। मान लीजिए बच्चे जो है इसका गलत, इसमें ये लॉक भी नहीं किया हुआ है, खिड़कियाँ फंड आते हैं लेकिन जो है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। झारखंड में, ये झारखंड की बदनीयती मैं कहूँगा। जितराज जी बताइए, ये सिंचाई की सुविधा अगर होती, बनता, ये कंप्लीट होता, तो ये मातकम बेड़ा के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब लोग जो किसान हैं उसके लिए कितना अच्छा होता। ये बिल्कुल, अगर ये चीज़ अगर हमारा सही सलामत चलता तो यहाँ जो डिबाडी या मातकम बेड़ा के जितने ग्रामीण लोगों हैं तो इनकी ज़िंदगी में तो खुशहाली हो जाता। कहने का मतलब है ये पूरा 12 महीना ये लोग यहाँ सिंचाई के माध्यम से खेती कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान पूर्णचंद सोरेन की और उनके माथात जो भी दलाल लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, ये उनकी कृपा दृष्टि है कि आज तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है। अगर मान लीजिए कि इसको कोई किसी बाहर का व्यक्ति ने भी बनाया होगा तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से लाभुक समिति बना है, निर्देशन तो आपका निगरानी समिति रहा, तो आपने क्या किया है। तो यहाँ इस तरह का चीज़ों को बताने की वजह से या इनका जो विरोध मैंने किया या फिर ये जो पर्दाफाश करने का प्रयास मैंने किया है, इसके वजह से इन लोगों ने हमें बहिष्कार किया है, दंड दिया गया है और मैंने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये है, अगर आप सच कहेंगे, कुछ आप सच्चाई के साथ झारखंड के विकास की बात करेंगे तो आपको आपके समाज के लोग ही दंड देने का काम करेंगे। जैसे जितराज जी को 1,20,000 रुपये का दंड देने का काम ग्राम प्रधान
पूर्णचंद सोरेन के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदा की बात है। उनको समाज के साथ में, समाज के जो जागरूक लोग हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और बात कहीं ना कहीं विकास के साथ चलना चाहिए, ना कि खुद के जो एक तानाशाही रवैया है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। मैंने यहाँ के लोगों की जीवन को मैंने संवारने के लिए, सुधारने के लिए एक प्रयास किया था। अभी झारखंड सरकार की तरफ से पशुपालन विभाग की ओर से अभी गाय, बकरी, मुर्गा, बतख वगैरह को दिया जा रहा है कि इसका लाभ ये ले सके। तो मैंने यहाँ की महिलाओं को लगभग हमारे इस गांव में 55 के आसपास घर, 55-60 घर, तो इन लोगों को हमने बतख दिलाने का मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से सब कुछ मैंने बातचीत करके बता दिया था, क्लियर कर लिया था। योजनाएं यहाँ की लोग महिलाओं के लिए लाया था, लेकिन कुछ रोजगार उपलब्ध हो सके। लेकिन जब मैंने उनके पास गया कि आप इनको सर्टिफाई कर दीजिए और एक ग्राम सभा कर दीजिए कि जहाँ पर आप ये लिख दीजिए कि हम लोगों ने इस गाँव से इन लोगों को चयनित किया गया, लेकिन उसमें भी ग्राम प्रधान ने हस्ताक्षर नहीं किया, मतलब भेदभाव करने लगे। हाँ बिल्कुल। असल में क्या है कि हमारे 2 टोला है और हम एक टोला के लोगों के लिए कर रहे थे भाई, क्योंकि वैसे भी सरकार का कुछ नियम अलग अलग है। तो फिर भी मैंने किसी तरह से मिन्नतें करने के बाद से हमने कहा था कि हमारे गांव में 55-60 के घर हैं, आप उनको सभी को दे दीजिए कि किसी को भी मन में मनभेद ना रहे कि हमको नहीं दिया गया। तो इसलिए इस तरह का मैंने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ भी हमारे ग्राम प्रधान पूर्णचंद सोरेन ने हस्ताक्षर और जो ग्राम सभा करने का इनकार कर दिया है। तो इस तरह से आपके साथ में लगातार जो है भेदभाव किया जाता है, क्योंकि आप एक जागरूक युवा है, जागरूक नागरिक है, जागरूक झारखंडी है। ठीक है जितराय हंसदा जी, इतना ही मैं आपसे वार्ता करूंगा आज। फिर अभी कुछ बात होगी तो ज़रूर मैं आपके सेवा में आऊँगा। अब तक न्यूज़ लगातार झारखंड के भ्रष्टाचार, झारखंड के लोगों की बात को उठाता रहता है। आगे आने वाले दिनों में और भी बातें अगर होंगी तो ज़रूर अब तक न्यूज़ पहुँचेगा। धन्यवाद। हम मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे डिबा किसुन जो हमारे शहीद थे मातकोमेड़ा डिबाडी टोला के, और आपके माध्यम से यहाँ जो भ्रष्टाचार जो व्यापक है उसको आप देश दुनिया में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप तक और आपके जो कैमरामैन और आपके जितने भी इस यूनिट पे जुड़े हैं उन सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जोहार।